हेलो दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के 5वें भाग में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के जब 5वें भाग की चर्चा करेंगे तो आज चर्चा होगी फ्रांसीसी की। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना से पहले छोटी मोटी दो कंपनियां हैं, उसकी चर्चा कर ली जाए। ये डेनमार्क कंपनी है और पुर्तगाली डच अंग्रेज के बाद जो कंपनी आती है वो डेनमार्क कंपनी आती है। डेनमार्क कंपनी की जब बात की जाएगी तो डेनमार्क कंपनी की स्थापना जो है 1616 ईस्वी में होती है और यह डेनमार्क कंपनी 1620 ईस्वी में भारत आती है। ये डेनमार्क कंपनी अपनी प्रथम फैक्ट्री तंजावुर या तंजौर में स्थापित करती है। तंजावुर या तंजौर नामक जो स्थान है वो तमिलनाडु में स्थित है। अब इसकी जब बात कर लिया जाएगा तो डेनमार्क कंपनी जो प्रारंभ में आती है तो इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार रहता है, लेकिन अपनी फैक्ट्री बेचकर अंततः यह क्या करने लगती है कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार तक ही सीमित हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जो व्यापार को बढ़ावा न देकर, या कौन सी ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी, तो डेनमार्क कंपनी थी। अब इस डेनमार्क के बाद जो आएगी कंपनी फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद जो कंपनी आती है स्वीडिश आती है। फ्रांसीसी के भी हम चर्चा करेंगे। अब देखा जाएगा स्वीडिश कंपनी की, तो कहा जाएगा कि स्वीडिश कंपनी की स्थापना जो है 1731 ईस्वी में होती है और यह कंपनी जब आती है तो इस कंपनी का जो व्यापार है वो भारत के साथ न होकर चीन के साथ रहता है। इसीलिए ये स्वीडिश कंपनी अपनी भारत में कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाती है। अगर निश्चित है कि अगर भारत के साथ इसका व्यापारिक संबंध होता तो निश्चित है कि भारत में अपना जो है कोठी या फैक्ट्री स्थापित करती, लेकिन इसका व्यापारिक संबंध चीन के साथ था, इसलिए जो है चीन के साथ जो है व्यापारिक संबंध स्थापित करता है। यही क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि भारत से सबसे अंत में जाने वाली कंपनी यूरोपीय कंपनी कौन थी, तो आपकी स्वीडिश थी। लेकिन अगर इसमें पूछता है पुर्तगाली डच अंग्रेज और फ्रांसीसी में, ऑप्शन में अगर ये दिया है और पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत से सबसे अंत में जाने वाली अगर कोई कंपनी थी तो कौन सी थी, पुर्तगाली थी। क्योंकि मैंने बताया था कि यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले आने वाली पुर्तगाली कंपनी ही सबसे अंत में जाती है, और जबकि उसके बाद भारत से अगर सबसे पहले आने वाली कंपनी पुर्तगाली, तो भारत से सबसे पहले जाने वाली कंपनी डच, और जबकि भारत से सबसे अंत में जाने वाली कंपनी जो है आपकी कौन सी है, पुर्तगाली है, जो 1962 तक लगभग जो है गोवा पर अधिपत्य रहता है। 1962 में गोवा को छोड़कर ये जाती है। उसके बाद आपकी फ्रांसीसी कंपनी जाएगी और उसके बाद अंग्रेज, और अंग्रेजों के बाद जो है आपकी कौन सी कंपनी सबसे अंत में, स्वीडिश कंपनी जाती है। अब देखा जाएगा, चर्चा होगी इसकी फ्रांसीसी कंपनी की। तो जैसे ही हम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की बात करेंगे तो कहेंगे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के शासक लुई 14वां थे, और लुई 14वें के शासन काल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। फिर अगली जब बात करेंगे तो कहेंगे कि किसने किया फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, तो लुई 14वां का एक मंत्री था और उस मंत्री का नाम था कोलवर्ट, और ये लुई 14वां का मंत्री कोलवर्ट ने ही 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। अब जैसे ये कंपनी स्थापित हो जाती है 1664 ईस्वी में, यह कंपनी जो है 1668 ईस्वी में भारत आती है। तो फ्रांसीसी कंपनी, यहाँ से दो क्वेश्चन, अगर ये पूछता है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो है फ्रांस के शासक या फ्रांस के राजा लुई 14वां के शासनकाल में हुआ। अगर ये पूछता है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसने किया, तो फ्रांस लुई 14वां का मंत्री कोलवर्ट ने किया। और ये पूछता है कि कब स्थापना हुई, तो 1664 में हुई। और ये पूछता है कि इस कंपनी का भारत आगमन कब हुआ, तो 1668 ईस्वी में हुआ। लेकिन यहाँ एक सवाल अगर ये पूछ देता है कि भारत आने वाला प्रथम जो है फ्रांसीसी व्यक्ति कौन था, तो फ्रांसिस कैरो। याद रखेंगे, फ्रांसीसी व्यक्ति फ्रांसिस कैरो, खुद जो है फ्रांसीसी के नाम से फ्रांसिस नाम था उसका, तो फ्रांसीसी फ्रांसिस कैरो। जबकि पुर्तगाली वास्को डी गामा, डच
डच आपके कौन से हो जाएंगे, हाउटमैन। अंग्रेज में आपके अंग्रेज, उसके बाद आपके फ्रांसीसी, फ्रांसीसी में आपके कौन से हो जाएंगे, फ्रांसिस कायरो हो जाएंगे। और ये अंग्रेजों में स्थलीय मार्ग से आने वाला जॉन विलियम हॉल था। कौन था, जॉन विलियम हॉल। तो भारत आने वाला प्रथम जो फ्रांसीसी व्यक्ति था वो फ्रांसिस कायरो था। अगली जब बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि ये कंपनी जब भारत आती है तो अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करती है। तो ये कंपनी जब भारत आती है तो अपनी फैक्ट्री वहीं स्थापित करती है, सबसे पहले जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। तो अंग्रेजों के द्वारा भी सूरत के, गुजरात के सूरत नामक स्थान पर फैक्ट्री स्थापित की गई थी। उसी तरह अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर स्थापित किया गया था। उसी तरह हम कह लेंगे कि फ्रांसीसियों के द्वारा अगर प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई तो सूरत, सूरत कहाँ है, गुजरात में। अब कब किया गया, 1668 में, जब ये आते हैं भारत तब। अंग्रेजों के द्वारा दूसरी फैक्ट्री की जब स्थापना की बात करेंगे तो दूसरी फैक्ट्री की स्थापना जो है मसूलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम के भी नाम से इसको जाना जाता है और आंध्र प्रदेश में 1 साल बाद 1669 में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। अंग्रेजों के द्वारा जब फ्रांसीसियों के द्वारा जब तीसरी फैक्ट्री की बात की जाएगी तो फ्रांसीसियों के द्वारा जो तीसरी फैक्ट्री स्थापित की जाती है वो पांडुचेरी में की जाती है। और कब की जाती है, 1673 में। यहाँ देखेंगे फ्रांसीसियों ने पांडुचेरी पर 1673 ईस्वी में अधिपत्य जमाया, जबकि इसको छोड़कर जाते हैं 1954 ईस्वी में। तो ये कह देगा कि पांडिचेरी जो है किसके अधीन था, तो फ्रांसीसियों के अधीन था। या पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का कब तक अधिपत्य रहा, तो 1954 तक रहा। कब अधिकार में लिए इसको, तो इस पर अधिपत्य अपना जमाए 1673 ईस्वी में। इसी तरह पुर्तगाली की जब बात करेंगे तो पुर्तगाली का आपको याद होगा 1510 ईस्वी में इसको लेते हैं और ये जाते हैं 1965 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिपत्य जो रहता है। तो गोवा, दमन और दीव पर किसका अधिपत्य, पुर्तगालियों के अधीन था। और अगर पांडुचेरी को पूछता है कि किसके अधीन था, तो फ्रांसीसियों के अधीन था। कब छोड़कर इसको भारत जाते हैं, 1954 ईस्वी में इसको भारत छोड़कर जाते हैं। अब जैसे फैक्ट्री स्थापित कर रहे थे, सारे लोग किला भी स्थापित कर रहे थे, उसी तरह ये फ्रांसीसी कंपनी भी अपनी किला स्थापित की और इसी पांडुचेरी नामक स्थान पे की और उस किला का नाम था फोर्ट लुई। तो पीछे मैंने पिछले क्लास में अंग्रेजों के द्वारा भी स्थापित किला की बात किया था। तो इस क्लास में हम लोगों की जब बात हुई तो ये हुआ कि फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा स्थापित किला कौन सा था, तो फोर्ट लुई था। कहाँ स्थापित किया, पांडुचेरी में। और वही पांडुचेरी जहाँ पर 1673 में पांडुचेरी को अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हैं और पांडुचेरी को 1954 ईस्वी में छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, अगली हम लोग की जब क्लास होगी तो अंग्रेज और फ्रांसीसी, देखिए यहाँ ये फैक्ट्री, यहाँ ये फैक्ट्री, तो अगली जो हम लोग की क्लास होगी वो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध लड़ा जाता है जिस युद्ध को कहते हैं कर्नाटक का युद्ध। तो अगली क्लास जब हम लोगों की होगी तो कर्नाटक की युद्ध की होगी। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लॉकडाउन में एक मेरा छोटा सा प्रयास है, बाकी आपकी मेहनत है और आप पेन और कॉपी लेकर तैयार रहें और ये छोटा मोटा नोट्स जो है आप बनाते रहें और इससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।